अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और आज बेटा हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो पोम है लाइंस फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल। इसके बेटा हमने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज इज़ इन द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल द पोएट प्रीचेस। कि भाई हमारे पास प्रीच करना मतलब कि वो बेसिकली क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमको। तो बेटा हमको पता है कि इसमें उन्होंने दरअसल हमें जिस बात की तरफ इशारा किया था दैट वाज पैट्रियाटिज़म, जो मुल्क से मोहब्बत के बारे में हमें बताया था कि किस तरह से इंसान के अंदर ये एक टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है जो एक शख्स में होना लाजमी है। ठीक है, तो पैट्रियाटिज़म इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला है द पोम लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ लास्ट मिनिस्ट्रल प्रीचेस डैश बिहेवियर। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, हमारे पास पैट्रियाटिज़म अगर प्रीच कर रहे थे पोएट, तो हम ये बात कह सकते हैं कि बिहेवियर कौन सा होगा। अंडरस्टूड सी बात है कि इट वुड बी पैट्रियाटिक बिहेवियर। ठीक, द पोम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल इज़ रिटन बाय। नौ मेरे बच्चों बेटा मैंने आपको कहा हुआ है कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होंगी जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। मतलब कि बेटा उनमें कुछ आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं लिख सकते, लाजमी आपको क्या करना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा जो आपको बताया गया है। एंड हमारे पास जो बेटा इसके पोएट थे वो कौन थे? सर वॉल्टर स्कॉट थे, जिन्होंने ये पोम लिखी थी। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा हमारे पास ये कि ऑल द लाइन्स ऑफ द पोम लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ लास्ट मिनिस्ट्रल आर डैश। अच्छा बेटा, ये हमारे पास ये जो है ना, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपके पास पोम के एंड पर जो हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स के बाद लिखा हुआ होता है, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और इसका आंसर है ऑक्टोसिलेबिक। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ऑक्टोसिलेबिक का मतलब क्या है बेटा? ऑब्वियसली बात है, जब आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको ये बात समझा दी गई होगी, बट इवन अगर आपको ये बात नहीं पता तो बेटा इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आ रहा है। तो पहले हम वहाँ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑक्टोसिलेबिक मीन्स। अच्छा देखो बेटा, ऑक्टो ये दरअसल ना 8 के लिए यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम बात करें तो बेटा ऑक्टोसिलेबिक का मतलब क्या है? सिलेबल। आई डू होप मेरे बच्चों आप लोगों को सिलेबल का मतलब पता हो, लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक समझा देता हूँ आपको, अभी समझा देते हैं। देखिए ज़रा, ये क्या लिखा हुआ? मल्टीपल। देखो भाई, सिलेबल्स को बोलते हैं कि हाउ मैनी साउंड्स आर देयर इन अ वर्ड। जैसे कि देखो मल्टीपल, यहाँ पर कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स हैं। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन, ये हमारे पास 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। चॉइस एक ही है। ठीक, अगर हम बात करें लाइंस, 1 सिलेबल है। तो बेटा हमारे पास ऑक्टोसिलेबिक का मतलब क्या बोल रहे हैं कि 8 सिलेबल्स हमारे पास इस डिज़ाइन से यूज़ किए गए हैं इस पोम के अंदर। ठीक, द होल पोम हैज़ द ब्यूटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बीट ऑफ रिदम विद द डैश साउंड। अब ये वाली भी इन्फॉर्मेशन बेटा आपको जो है पोम के आखिर में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या है हमारे पास है? सेम साउंड, यहाँ पर 8 सिलेबल एंड सेम साउंड। अगला है द डेथ ऑफ अनपैट्रियोटिक मैन इज़। अच्छा क्लास बेटा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ अनपैट्रियोटिक मैन, एक ऐसा शख्स जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, उसकी डेथ के बारे में क्या बताया गया? इसके बारे में बोल रहा है कि इग्नोर्ड इन पोइट्री एंड सॉन्ग्स, इग्नोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इग्नोर्ड बाय द पीपल, इग्नोर्ड बाय द जस्टिस। अब देखो हमारे पास बेटा इसका आंसर क्या है? इग्नोर्ड इन पोइट्री एंड सॉन्ग्स। अब आप बोलेंगे सर ये वाला क्यों ठीक नहीं है, ये वाला क्यों ठीक नहीं है, ये वाला क्यों ठीक नहीं? चलो ठीक है, डी वाला समझ में आ रहा है कि सर मतलब कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन सी वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको दुनिया याद क्यों रखेगी? क्योंकि पैट्रियोटिक है तो उसको जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, बेसिकली वो उसको अपनी खुद की कंट्री याद रखेगी। अब बात ये आती है कि सर बी वाला आंसर करेक्ट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि हमारे पास इस पोम में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसके मुताबिक ये था कि जो पैट्रियोटिक पर्सन होता है ना, उसको लोग याद रखते हैं। जैसे कि अब वो नहीं होता कौमी नगमे वगैरह जो होते हैं लोग जो बनाते हैं, ठीक है, उनको उन पोइट्री वगैरह में उनको इनकी तारीफ़ करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो उनकी अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ थी उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक अनपैट्रियोटिक पर्सन है बेटा, जाहिर सी बात है पोइट्री और सॉन्ग्स वगैरह में उसको क्या कर दिया था? इग्नोर, मतलब कि दैट्स इट। अगला है डबल डाइंग मीन्स। अब देखो मेरे बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अपने थोड़े कॉमन सेंस को भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, डबल डाइंग ज़रा देखो क्या लिखा हुआ? टू डेथ। अच्छा टू डेथ ठीक है भाई, इसके ऊपर बाद में आते हैं, बाकी ऑप्शन देखते हैं। डेथ ऑफ फेम एंड बॉडी, ठीक है, लेकिन ज़रा ये देखो क्या लिखा हुआ है? डेथ ऑफ सोल एंड बॉडी, डेथ ऑफ ऑनर एंड सोल। ज़रा सी और डी को देखिए बेटा, हमारे पास सी में क्या लिखा हुआ है? सोल, और डी में क्या लिखा हुआ है? सोल। नाउ द थिंग इज़ दैट कि बेटा सोल एक ऐसी चीज़ है कि ये तबाह होने वाली चीज़ नहीं है। रूह, जिस्म तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारी रूह क्या है बेटा? बाकी रहती है। ठीक है,
अब ये चीज़ अल्लाह पाक की बनाई हुई है। अब हमारे पास इसका मतलब ना सी हो सकता है ना डी हो सकता है, ठीक। अब बचे ये दो, तो इसका मतलब डबल डाइंग मीन्स का मतलब क्या होता है कि एक तो जिस्मानी तौर पे उसकी डेथ होती है और एक उसके फेम की डेथ होती है। नाउ दीज आर टू डिफरेंट डेथ्स, ठीक है ना। अगला है हमारे पास हिज डेथ इज़ अनवेड अनऑनर्ड एंड डैश। ये किसकी डेथ के बारे में बात कर रहे हैं? एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि अनपैट्रियोटिक है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज होकर यूँ आ जाए कि द डेथ ऑफ एन अनपैट्रियोटिक पर्सन इज़ अनवेड अनऑनर्ड, और हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पोम में वर्ड यूज़ किया गया है बेटा वो है अनसंग, मतलब कि कोई उसको लाइक रिस्पेक्ट देने के लिए अपने नगमों में, अपनी पोट्री वगैरह में कोई उसको याद वगैरह नहीं रखता। हिज हार्ट हैज़ नेवर बर्न विद द डैश ऑफ कंट्री, के मतलब ये उस शख्स के बारे में बात की जा रही है जो कि एक अनपैट्रियोटिक पर्सन है, कि ऐसा शख्स जो होता है उसके दिल में अपने वतन के लिए कभी भी मतलब कोई जज्बा नहीं होता। क्या मतलब? नेवर बर्न विद वॉट? ब्यूटी, नेचर, पैशन? नो, द करेक्ट आंसर इज़ लव। एंड क्लास बेटा ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आई डू होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।